श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरि ओम श्री शंकर शरणम। हम लोगों ने श्री रामचरितमानस जो जीवन दर्शन है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा द्वारा कृत यह रामचरितमानस स्वयं में एक दिव्य दर्शन है। पिछले हिस्से में हम लोगों ने माता सती द्वारा दक्ष के यहाँ जाना, अपने पिता के यहाँ जाना और वहाँ पे शरीर का त्याग करना, यह हम लोग अध्ययन किए थे। आज हम लोग देखते हैं कि माता सती के शरीर त्याग के बाद शिव जी किस तरह से तपस्या जाते हैं और फिर माता पार्वती का पुनर्जन्म होता है और किस तरह से तपस्या करती हैं। देवों के देव महादेव किस तरह से कामदेव को भस्म करते हैं और किस तरह से भगवान श्री राम शंकर जी से प्रार्थना करते हैं पुनः विवाह के लिए। आज के प्रसंग में हम लोग यह सब देखेंगे। जय श्री सीताराम। सती मरनु सुनि शंभु गण, लगे करन मख खीस, अजज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगो, रक्षा कीनि मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण अर्थात जो माता सती के साथ जो गण गए थे, गार्ड गए थे, वह यज्ञ विध्वंस करने लगे। जब उनको पता लगा कि माता सती शरीर का त्याग कर दी, और त्याग इसलिए की क्योंकि वह अपने पतिदेव अर्थात स्वयं शंभु की अपमान को बर्दाश्त न कर पाई। यज्ञ विध्वंस होते देख करके भृगु जी ने उन सब की रक्षा की। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा, असकल सुरना विधिवत फल दीना। यह सब समाचार शिव जी को मिले। जब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा, उन्होंने वहां जाकर के यज्ञ विध्वंस कर डाला। सब देवताओं को यथोचित फल दिया अर्थात दंड दिया। वै जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोह की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए हमने इसका संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाहि, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर के श्री पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सीधी संपत्ति तह छाही। जहाँ तह मुनि नह सुआश्रम कीन्हे, उचित वास हिम भूदर दीने। जब से उमा जी ने हिमाचल के घर में जन्म ली, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, अप्रगति सुंदर शैल पर मनि आकर बहु भांति। उस सुंदर पर्वत पर अर्थात हिमाचल पर बहुत प्रकार से सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट होने लगी। सरिता सब पुनित जल बहई, अखग मृग मधुप सुखी सब रहही। सहज भैरु सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सभी जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया है और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल
गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीना, पद पखारि बर आसन दीना। जब नारद जी ने यह समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर के उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया, अर्थात चरणामृत। चरण को पानी में डाल करके उनके चरण धोए तो चरणामृत हो गया, क्योंकि वह मुनि हैं, वह ईश्वर के स्वरूप हैं। और वह जल चारों तरफ घर में उन्होंने छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी। अकहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। और राजा ने कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार करके हमारी इस कन्या के दोष और गुण कहिए, अर्थात भविष्य कहिए। कहा मुनि विहिस गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, सभी गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो वही सतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पयहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, वह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल होगा, अमर होगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। हो वही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ियहि पतिव्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने में कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहि जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण यमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। ये पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब ये सारे गुण हो गए, अब इसमें दो चार जो अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन अर्थात लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, गन गन मंगल वेश। अस स्वामी यही कहा, मिलहि परिहस्त हसि रेख। अर्थात योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय सीताराम। सुनि मुन गिरासत जिय जानी, दुख दंपति उमा हरसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझत बिलगाना।
नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृखा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा हुआ था। देवर्षियों के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजो शिव पद कमल स्नेहु, अमिलन कठिन मन भासन देहु। जाने को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखियों की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधर धीर काहि गिरिराओ, कहूँ नाथ का करिय उपाओ। देव ऋषि की बाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। जय श्री सीताराम। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकता है। तदपि एक मैं कहाँ उपाई, होई करे जो देव सहाई। जस बर मैं बरन्यो तुम पाही, मिलहि लुमहि तस संशय नाही। तो मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखा, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। जो अहि सेज शयन हरि करही, उद कचुतिन कर दो सुन धरही। भानु कृतानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाही, सुर सरि को अपुनित न कही। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असहि सिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक महु जीव की इस समान। जय श्री सीताराम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे भी कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, इस अनिसहि अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जान करके संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है।
शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आहै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सभी प्रकार के जो है संतुष्टि है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी तपस्या करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाव मोट मेटि सकहि त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नाही। हे राजा, यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़ करके दूसरा कोई वर नहीं है, क्योंकि वह तो खुद राजा की स्वयं बेटी है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लयन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता, इसलिए शिव जी की पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। अस कही नारद सुमेरि हरि, गिरि जहि दीनि अशीष। अहो वही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। जय श्री सीताराम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम सदा ही संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊं, आगिल चरित सुनहु जस भयऊं। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बहना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्म लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझी। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंत उमा मम प्राण तियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही क्यों न रहे, मैं योग्य बर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौन मिली बरु गिरि जहि जोगो, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगो। सो विचारी पति करहु विवाहो, जहि न बहोरी होई उर्दाहो। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो, कोई पश्चाताप न हो। अस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। प्रिया सोच परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। अपार बतहि निर्मयऊ, जय सोई करहि कल्याण। जय श्री सीताराम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को जन्म दिया है, जिन्होंने पार्वती जी को बनाया है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम सुता पर नेहु, तब अस जाय सिखावनु देहु। करे सुत पूजहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें अपने कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तपस्या करे जिससे कि भगवान शिव उसको मिल जाए।
दूसरे उपाय से यह क्लेश, यह दुख दूर नहीं होगा। नारद बचन सगर्व सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृख केतु। अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं, यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरसी मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेति उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं देख अस सपन सुनावहु तोहि, असुंदर गौर सुबि प्रवर, अस उपदेश हूँ मोहि। जय श्री सीताराम। हे माँ सुनिए, मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला और दुखों का नाश करने वाला है, दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और तप के बल से भगवान श्री शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपय धार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायहु गिरिहकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ी अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। अपार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाई। जय श्री सीताराम। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको मन के समाधान मिल गए। उरधरि उमा प्राण पति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमिर तजहु सब भोगो। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपजय अनुरागा, विसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए।
स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खा करके बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही पर सुखाई, तिनि सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल, कुछ दिन वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्होंने उसी को खाया। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण अर्थात पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर छीन देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्म वाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है तुम्हें त्रिपुरारी। जय श्री शंभु शंकर शरणम। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को अर्थात कठिन तपस्या को त्याग दे। अब तुझे शिव जी निश्चित मिलेंगे। अस तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरं ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तपस्या किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते हुए पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञ वालक्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने शरीर त्याग किया, तब से श्री शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां से रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। अभिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। जय श्री सीताराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि के हृदय में धारण कर अर्थात भगवान को अपने ध्यान में रखते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग को दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयो काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री राम जी ने देखा
प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार संकहि रहि सराहा, तुम बिनु वस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ कृपालु भगवान श्री राम, रूप और शील के भंडार श्री राम, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी को समझाया और प्रशंसा की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम शिव समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनित गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का अर्थात कर्मों का और तपस्या का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव जो, मोह पर निज नेहु, जाय विवाहु शैल जहि, यह मोहि मांगे देहु, जय श्री सीताराम। फिर उन्होंने अर्थात भगवान श्री राम ने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती, मिटाई नहीं जा सकती। हे नाथ, हे भगवान राम, हे विष्णु स्वरूप, मेरा यह परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी, सिर पर नाथ तुम्हारी। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। माता पिता गुरु और स्वामी के बात को बिना ही विचारे शुभ समझ करके मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो स्यों सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना, कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राखूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुन करके प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, हे शिव, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में आप रखिएगा। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी, तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरि पठयहु भवन दूरी करहु संदेह, जय श्री शंभु शंकर शरणम। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि नह गौरी देखितः कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने जहाँ पर पार्वती जी तपस्या कर रही थी वहां पे गए और पार्वती को कैसे वे लोग देखे मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो?
कहीं और आधों का तुम चाहूं, हम सन सत्य मर्म किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हंसियों सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। माता पार्वती कहती हैं, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग शायद मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मनु हटु परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर बीती उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख न हम चाहे उड़ाना। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मन ने हठ को पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ, अर्थात हमारी योग्यता शिव के लिए शायद ना हो, लेकिन मैं शिव को अपनी पति मानने के लिए वचनबद्ध हो चुकी हूँ और शायद यह मेरा अज्ञान ही हो, लेकिन मैं तपस्या कर रही हूँ शिव जी को पाने के लिए। सुनत बचन बिहि से ऋषय, गिरि संभव तव देहे। नारद कर उपदेश सुने, कहूँ बसों कि सुगेह। जय श्री सीताराम। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतना उपदेश नहीं जाई, तिनि फिर भवन न देखाई। चित्र केतु कर घरु गौन घाला, कनक सिपो कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों का उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। अर्थात दक्ष ने चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का है। यह नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होई तजी भवन भिखारी। मन कपटी तनु सज्जन चीना, आपु सरिस सब ही चहकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सुख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। आज हर घर में नारद जी हैं, जगह जगह आपको नारद जी मिल जाएंगे। यह एक संबोधन है कि जहाँ नारद जी अर्थात नारद जी जब कुछ समझाते हैं और बताते हैं तो उसमें भगवान की भक्ति होती है। यदि भगवान की भक्ति और अटल विश्वास है तब तो नारद जी के वचन से उन्नति मिलती है, या यदि भगवान में विश्वास नहीं है तो जहां भी आपको नारद जी लोग मिलेंगे वहां पे सिर्फ अवनति होगी, उल्टा काम होगा। आज एक नारद थे, जब भगवान की भक्ति की उपदेश देते थे, माता पार्वती जैसे कन्याकुमारी को भगवान शिव से मिलवाने की प्रयत्न करते हैं। और आज के नारद घर घर तोड़ रहे हैं, हर घर में किसी न किसी को परेशान कर रहे हैं, चाहे वो कार्यालय हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, सभी जगह कहीं न कहीं नारद की एक भूमिका में कुछ लोग लगे रहते हैं। तो यही रामचरितमानस भी उपदेश दे रहा है कि वह नारद जी जो कहते हैं उससे घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है यदि मन में भक्ति न हो, और भक्ति पे अटल विश्वास हो तो वही नारद जी शिव जी से मिलवा देते हैं। आइए, तेहि के बचन मान विश्वासा, तुम चौपति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सर्पों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर पाए, भल भूले ठग के बोराए।
पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरा इन्हीं ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें कौन सा सुख मिल जाएगा। तुम उस ठग अर्थात नारद जी के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग दिया और सती को मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नाई, अब भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कवहु की नारी खटाही। अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो। ऋषियों ने पार्वती जी से कहा कि अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचार किया है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाऊ आनी, सुनत विहिसिक बचन भवानी। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु एहा, हठ न छुट छुटे बरु देहा। कनकहु पुनि पसानत होई, जारहु सजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसकी गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि सन काम। जय श्री सीताराम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसी का काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपने जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। मैं अपना जन्म समर्पण कर चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार अब करने से क्या फायदा, कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बिनु किए बरेशी। तो कौतुक नहीं आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बर और कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जा करके आप आराम से वर और कन्या की विवाह रचाइए। मुझे मेरे अपने स्थिति और परिस्थिति पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं शिव की हूँ, मैं सती हूँ, मैं पार्वती हूँ, मैं पत्थर जैसी जमी हूँ, मैं शिव के लिए हूँ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभुनत रहूं कुंवारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं परौ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गौनहु भयउ विलंबा।
देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी भवानी, हे भवानी आपकी जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, अनाय चरण सिर मुनि, चले पुनि पुनि हर्ष तु बात। जय श्री शंभु शंकर शरणम। आप माया हैं और शिव जी साक्षात भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कह करके मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए और उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जानी जाय मुनि न हिमवंतु पठाए, कर बिनति गिर जहि गृह ल्याए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने श्री शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गाने गेहा। अनुथिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। तब सुजान श्री शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत ही बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देख विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। असंभो शुक्र संभुत सुत, एहि जितै रन सोई। जय श्री सीताराम। अर्थात ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को यह समझा करके कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के बीर्ज से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। अर्थात यह संबोधन है कि अब भगवान शिव की शादी होनी चाहिए। मोर कहा सुनी करहु उपाय, होवहि ईश्वर करहि सहाय। सती जो तजि दक्ष मख देहा, जन्मि जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुन करके आप लोग उपाय कीजिए, ईश्वर सहायता करेंगे और काम भी हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, शरीर का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर के फिर से जन्म लिया है। तेहि तपु कीन समुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आई असमंजस बारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो वे बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनिए। पठवहु काम जाय शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाउ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेगा, उनकी समाधि भंग करेगा। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और अनुनय विनय करेंगे, जबरदस्ती करेंगे और उनका विवाह करा देंगे। एहि विधि भल ही देवहित होई, मत यति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुर नह कीनि अति हेतु, प्रगट्यौ विषम बान जग केतु। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है,
फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण अर्थात 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। सुरनह कहि निज विपति, सब सुनि मन कीन विचार। असंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहिस कहूँ असमार। जय श्री शंभु शंकर शरणम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लाजित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहितेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अस कहि चलऊं सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सुहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरी तो मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यो जबै बिहारिच केतु, क्षण मोह मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्य विवेक सहाय, सहित सो सुभट संयुग मही मुरे। असद ग्रंथ पर्वत, कंदरने महु जाय तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खर भरू परा। दुई माथ के हिरतिनाथ, जेहि कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। जे सचिव जग अचर चर नारी पुरुष यस नाम। अते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, अर्थात बुद्धि चली गई। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सत ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई, क्योंकि कामदेव आ चुके हैं और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है, अर्थात सभी को वासना से मोहित कर दिया। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरुषा था। नदी उमगी अम्बुदि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने में लग गए। जस जहाँ यसी दशा जड़ न कै बरनी, को कहि सकहि सचेतन करनी।
पशु पक्षी नव जल थल चारे, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई है, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोगा, निस दिन नहीं औलो कहीं को का। देव धनुज नर की नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी दिन रात नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत भूत पिशाच भूत बेताल ये सब सभी। यूं तो दुनिया के सारे जीव के अपने एक मौसम होते हैं, इंसान को छोड़ करके। इंसान आज के समय में सबसे ज्यादा सारे पशु पक्षियों से भी ज्यादा शायद अपने स्तर से गिरता जा रहा है। इसलिए यह कामांध होकर के सभी लोग व्याकुल हो गए, क्योंकि कामदेव स्वयं हाथ में धनुष उठा लिया है, पुष्प की धनुष उठा लिया है। इनके दशा न कहूं बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान जोगी भी काम के बस में होकर योग रहित या स्त्री के विरह में आ गए। भय काम बस जोगिस तापस पावर, नहीं की को कहे। देखहि चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुय दंड भरि ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। धरि न काहू धीर सबके, मन मन सीज हरे। जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महू। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, अर्थात जो सामान्य व्यक्ति है, जो कामना में ही वासना में ही रहता है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस में हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते हैं, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगा। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतिक होते रहा, तमाशा होते रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम सम पहि गयऊ। शिवहि बिलो के संख्यो मारो, भयऊ जथा स्थिति सब संसारो। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले अर्थात नशा पिए हुए लोग मद उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम अर्थात जिसके पार जाना बहुत कठिन है। भगवान अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। रुद्र जो महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचसी उपाई। प्रगटि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और फिर और करते हुए कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि महाशिव शंभु के सामने कामदेव का कोई कार्य सफल होते नहीं दिख रहा है। आखिर मन में मरने का निश्चय कर चुका कामदेव, उसने एक उपाय खोजा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित कर दी।
बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनु उमगत अनुरागा, देखी मुयउ मन मन सिज जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब, सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानिए कि प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुयौ मन बन सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सर नहीं बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपक्षरा। शकल कला तरि कोटि विधि हारे हुसैन समेत, अचलीन अचल समाधि शिव कोप्यो हृदय निकेत। जय श्री शंभु शरणम। अर्थात मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती है। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा करके नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं, जितनी उपाय हो सकती थी वह सब करके हार गया, लेकिन शिव शंभु अपने ध्यान में मस्त थे। पर शिव जी की अचल समाधि बिल्कुल न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, ते पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगिताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से अर्थात लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिक उर लागे, छुटे समाधि सम तब जागे। भयो इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर अर्थात भगवान शिव शंकर ने मन में बहुत ही क्षोभ हुआ, ग्लानि हुई। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयं कोपु कंप्यो त्रैलोका। तब शिव तिसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। अब जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। यह तीसरा नेत्र हर इंसान के अंदर भी है, आज्ञा चक्र पे है, अर्थात यह बुद्धि निर्मित है। जब कुछ इस आंखों से न दिखे, जब मन मलिन होने लगे तो तीसरा नेत्र से देखिए। हाहाकार भयं जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच हिम्भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनति विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोली सही। अब तेरति तव नाथ कर हो वही नाम अनंग। अबिनु बपु व्यापहि सबहि सुनि पुनु निज मिलन प्रसंग। जय श्री सीताराम। जोगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाते और भांति भांति से करुणा वेदना करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले प्रेम के कृपालु शिव जी
अबला असहाय स्त्री को देख करके सुंदर अर्थात उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, सभी जगह व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो वही हरन मामहि भारा, कृष्ण तनय हो वही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। पुत्र अर्थात प्रद्युम्न, कृष्ण भगवान के एक पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिसकी पत्नी रति बनी। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवन सुनि शंकर बानी, कथाय पर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन को सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन कीने प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृक्ष के तो, कहूँ अमर आय के हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुर नह के हृदय से शंकर परम उछाव, अनिज नैन नहीं देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। जय श्री शंभु शरणम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भय लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन, काम जारि रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया है। शासति कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीनय अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए, उन्हें स्वीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे हो का सुख मानी, तब देवन दुंदुर बजाई, बरसि सुमन जय जय सुरनाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके श्री शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल साने। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब बाझूठ तुम्हारपन जार हो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। जय श्री सीताराम। यह मास पारायण तीसरा विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर हम लोग अब आगे
पढ़ेंगे कि किस तरह से भगवान शिव की विवाह माता पार्वती के साथ होती है। आज यही तक, तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय